स्वागत है आपका तुषार लेक्चर की लेटेस्ट वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम आवेश के गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हमारा आवेश का पहला गुणधर्म है आवेश का क्वांटीकरण। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना एक वस्तु है, यदि हमें इस वस्तु को धनावेशित करना है तो हमें इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना पड़ेगा। यदि मैं इस वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इस वस्तु में एक प्रोटॉन ज़्यादा आ जाएगा। इस वजह से इस वस्तु में जो आवेश आएगा वो क्या होगा, एक गुना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। हमने पहले लेक्चर में देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश परिमाण में बिल्कुल समान होते हैं। तो अगर कोई वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, उस वजह से उस पर धनावेशित आ जाएगा। और कितना धनावेश आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। अब यदि किसी वस्तु से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो उस वस्तु पर दो गुना एक इलेक्ट्रॉन के आवेश जितना आवेश आ जाएगा। अब यदि हम इस वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो इस वस्तु पर जो धनावेश आएगा वो क्या होगा, n गुना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी प्रकार हमें किसी वस्तु को ऋणावेशित करना है तो हमें इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना पड़ेगा। यदि हमें इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे इस वस्तु में तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से इस वस्तु पे ऋणावेश आएगा। अब इस वस्तु पे कितना ऋणावेश आएगा, माइनस का एक गुना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। यदि हम इस वस्तु में दो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इस वस्तु में कितना ऋणावेश आएगा, माइनस का दो गुना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर हम इस वस्तु में n इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो इस वस्तु में कितना आवेश आएगा, कितना ऋणावेश आएगा, माइनस का n गुना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब ये जो फॉर्मूले हैं, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, इन दोनों को कंबाइन करें तो जो आवेश है वो क्या होगा, आवेश जो होगा Q आवेश वो प्लस माइनस Ne होगा। n जो है यहाँ पर स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन है, आने वाले इलेक्ट्रॉन और जाने वाले इलेक्ट्रॉन है। जो आवेश, जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं वस्तु से और जो इलेक्ट्रॉन वस्तु में अंदर आ रहे हैं, और E जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। यहाँ पर जो n का मान है वो 1, 2, 3, 4 हो सकता है। n का मान कभी भी 0.5, 1.5, 0.25, 1.75, मतलब जो n का मान है वो एक पूर्ण संख्या ही होगी। अर्थात यहाँ से अगर हम आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ समझें तो आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ ये है, किसी वस्तु में जो आवेश स्थानांतरित होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में आएगा। किसी वस्तु में डेढ़ इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता या किसी वस्तु से डेढ़ इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। किसी वस्तु में जो आवेश आएगा वो इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में आएगा, वही पूर्ण गुणज के रूप में। किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है या एक इलेक्ट्रॉन ही आ सकता है, लेकिन कभी भी 0.25, 0.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा न आएगा। यही आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है। अब जो किसी वस्तु को हम मिनिमम आवेश दे सकते हैं या किसी वस्तु से मिनिमम आवेश जो निकाला जा सकता है वो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, क्योंकि जो n का मान है वो कभी एक से छोटा हो ही नहीं सकता। इस वजह से जो किसी वस्तु से मिनिमम आवेश निकाल सकते हैं या किसी वस्तु को जो मिनिमम आवेश दे सकते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ही है। इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को आवेश का क्वांटा कहते हैं। अब आवेश के क्वांटीकरण से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि हमें इस कंसेप्ट में क्लैरिटी आए। अब ये न्यूमेरिकल क्या कहता है कि कोई एक वस्तु है जिसको दो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन आवेश दिया गया है। तो उस आवेश, जो आवेश आया है उसकी प्रकृति अर्थात धनात्मक है या ऋणात्मक, उसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। एग्जाम में हमें इसी प्रकार सॉल्व करना है न्यूमेरिकल। Q बराबर प्लस माइनस Ne। अब मुझे Q का मान दिए तो Q बराबर माइनस का दो E दिया है। अब माइनस कैसे आया, इसने कहा दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं। यदि किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस वस्तु पे ऋणावेश आएगा, अब इसलिए माइनस आया। अब E है, E की वैल्यू रखी 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो Q का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 3.2 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। ये आपका आंसर होगा। अब एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता रहता है। अब इस न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपको, एक गोले को
1 कूलम आवेश से धनावेशित करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो दिया है क्या निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इससे आपका इजी हो जाता है न्यूमेरिकल। तो हमें क्या दिया है, आवेश का मान दिया है, हमें इलेक्ट्रॉन निकासित होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान निकालना है और E का मान हमें पता ही होता है। तो फिर सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। अब 1 गुना जो आवेश का मान दिया है n गुना E का मान हमें पता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अब n का मान निकालेंगे तो 1 पौन हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, गुणे में यहाँ 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने पड़ेंगे 1 कूलम आवेश को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने के लिए। अर्थात अगर किसी वस्तु को 1 कूलम आवेश देना है तो हमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अर्थात यहाँ से ये पता चलता है कि 1 कूलम आवेश जो है बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से हम आवेश के छोटे मात्रक जो है हमने पढ़े थे 1 मिली कूलम 1 माइक्रो कूलम का यूज करते हैं। अब हम एक आवेश का अन्य गुणधर्म पढ़ेंगे, आवेश का द्रव्यमान से संबंध, जिसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक वस्तु है, अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस वस्तु पे धनावेश आएगा, अगर इस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इस पर ऋणावेश आएगा। अब आवेश क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कुछ आवेश है। अब हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉन पे कुछ द्रव्यमान भी होता है। क्या होता है, 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम। अर्थात इलेक्ट्रॉन आ रहा है जा रहा है तो वस्तु के द्रव्यमान में भी कुछ अंतर पड़ना चाहिए। इसमें एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर दूं कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो बहुत कम होता है। अगर व्यवहारिक रूप से जनरल फॉर्म में देखें तो इलेक्ट्रॉन के आने से या जाने से द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं पड़ता है नॉर्मल, लेकिन अगर लॉजिकली देखें तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर है। इस वजह से वस्तु के द्रव्यमान में कुछ ना कुछ अंतर जरूर आता है। अर्थात अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं तो उसके द्रव्यमान में कमी जरूर होगी, और किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि जरूर होगी। अब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वस्तु धनावेशित होगी, तो धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान जो है वो उदासीन वस्तु से कम होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। अब यदि किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसका द्रव्यमान उदासीन वस्तु से ज़्यादा होगा। जो ऋणावेशित वस्तु होगी उसका द्रव्यमान उदासीन से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी जुड़ा है। इस वजह से ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन से ज़्यादा होगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, जो ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान है वो उदासीन वस्तु से अधिक और धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन से कम होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो द्रव्यमान में अंतर होगा उसको हम कैसे निकालेंगे। अगर किसी वस्तु से 10 इलेक्ट्रॉन निकाले गए तो उस वस्तु का द्रव्यमान 10 गुना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान जितना कम हो जाएगा। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो उस वस्तु में 10 गुना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अर्थात जो द्रव्यमान में अंतर है वो प्लस माइनस n गुना me से निकाला जाता है। यहाँ पर me जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तथा n स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यदि हम 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो प्लस का n ही होता है, अगर 10 जोड़े तो प्लस का 10 गुना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इतना द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यदि हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन निकाले अगर एग्जाम्पल के लिए तो माइनस का 10 गुना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना द्रव्यमान घट जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने आवेश के गुणधर्म के बारे में पढ़ा। आने वाली वीडियो के अंदर हम आवेशन के बारे में पढ़ेंगे, आवेशन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share the video.